तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ताज़ा विधायक आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए विधायक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। एक औसत टाइप के विधायक की कीमत 15 करोड़ रुपए है। अगर आपको बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड वाला हर्बल टाइप का विधायक चाहिए तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, 25 करोड़ रुपए तक उसकी कीमत होगी। आप थोड़ा सस्ते में चाहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत सड़न गलन हो, कीड़ा वीड़ा लगा हो, उस टाइप का लेना चाहते हैं तो वो आपको 7 से 8 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। ये दिल्ली की मंडी के विधायक के ताज़ा भाव हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। श्रीमान, मैं भी इस राष्ट्र में अरविंद केजरीवाल की ही तरह एक लोकतांत्रिक देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और उस नाते मजाक का हक मेरा भी उतना ही है, मजाक का अधिकार मेरा भी उतना ही है जितना श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का। तो मजाक सिर्फ वो नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता। दिल्ली में जो मजाक चल रहा है या दिल्ली की राजनीति का जो मजाक अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है, उसकी पराकाष्ठा वर्तमान में दिखाई दे रही है। पूरा दिल्ली का चुनाव जिसमें यमुना में जहर मिलाना या मेरी हत्या, मेरी पिटाई, मेरी फलाने की गुंडागर्दी, ये वो जो चलता रहा, उसके बाद अब चुनाव के बाद जो काउंटिंग से एक दिन पहले सुबह सुबह नया सिगुफा लेकर के केजरीवाल एंड कंपनी, घुंगरू सेठ की मोहिनी ड्रामा कंपनी, ये विधायकों की बोली का कॉन्सेप्ट लेके आई है। ऐसा नहीं है कि इस देश में विधायकों की खरीद फरोख्त आदि होती ना हो, ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में दल बदल जैसी चीजें रही ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये अपराध कानून से बचते रहे हों, कानून में दर्ज भी हो। लेकिन दिल्ली में इसके होने की संभावना की अगर मैं बात करूं तो आप बात को यूं समझें कि पहली बात तो एक राष्ट्र की सबसे बड़ी जो पार्टी है वर्तमान, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो सिस्टम है वो इतना गया गुजरा है, इतना बदतरीन है कि जैसे ठेले पे आपकी गली में फल बेचने वाले आते हैं, या उससे भी सही अगर मैं कहूँ कि जैसा रिक्शे पे या रेडी लेकर के आपकी गली में कबाड़ा लेने वाले आते हैं, खासतौर पर जब दिवाली की सफाई वगैरह होती है, और वो आकर के आवाज़ लगाते हैं टूटा फूटा पुराना लोहा लंगड़, प्लास्टिक बोतलें, अखबार रद्दी बेचने के लिए, खरीदने के लिए, और आप उन्हें रोक के अपना भाव ताव करते हैं, हाँ भाई रद्दी अखबार क्या भाव लिए, और बेच देते हैं। ठीक उसी तर्ज पर भाजपा के शीर्ष नेता दिल्ली में रेडी ठेला रिक्शा लेकर के घूम रहे हैं और आम आदमी पार्टी वालों जो प्रत्याशी रहे या नेता हैं उनके घरों के आगे जाके आवाज़ लगा रहे हैं, हाँ भाई बिकना है, या आजकल थोड़ा टेक्निकली हाई ज़माना है तो टेलीफोन पे संपर्क कर रहे हैं, हाँ भाई रद्दी बेचने के लिए उपलब्ध है। अगर भाजपा को खरीद फरोख्त करनी होगी तो ये कन्फर्म है कम से कम कि अरविंद केजरीवाल को खबर लगने से पहले ये हो चुका होगा, और उसकी नौबत आएगी कल परिणाम आने के बाद। शायद भाजपा को इस खरीद फरोख्त की जरूरत ना पड़े, या इस खरीद फरोख्त का कोई औचित्य ना रहे। केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो इस खरीद फरोख्त की कोई औचित्य नहीं बचेगा, और अगर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। फिर यह सिगुफा आखिर क्यों? दरअसल एक तो केजरीवाल को जो संभावित हार है उससे पार्टी में होने वाली भगदड़ को कुछ समय तो रोक के रखना, और उसके साथ ये भी तय करना है कि उनके जो विधायक के लिए टिकट दिए थे, उनके जो प्रत्याशी थे, क्योंकि चुनाव के बीच में उनके कई पूर्व विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि वो भगदड़ रुके और उनके जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के संपर्क में ना जाए, तो उनसे इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा दे। अब इनमें भी जिन्होंने ये कहा है कि 15 करोड़ ऑफर कर रही है, उनमें से कई वो हैं जिनके जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब मान लेते हैं हम कि बीजेपी खरीद फरोख्त करेगी, वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति होगी जब दोनों पार्टियां लगभग बराबर पे होती हैं और उन्हें कहीं से समर्थन की दरकार हो, क्योंकि अगर 36 सीट भी आम आदमी पार्टी ले आती है तो एलजी सुनिश्चित तौर पर उन्हें ही सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे, उसमें कोई दो राय जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि 36 में से 2 विधायक अपनी ताज़ा गरम गरम विधायकी जो उन्होंने शपथ भी नहीं ली होगी उसे छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं।
हाँ, संभावना ये हो सकती है कि कांग्रेस या AIMIM या किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय कोई प्रत्याशी जीते और उसे दोनों पार्टियां अपने पाले में कर लें बहुमत के लिए, और वो भी तब जब दोनों पार्टियां बहुमत से पीछे हैं। किसी को भी एक को बहुमत मिल गया तो इस खरीद फरोख्त की कोई संभावना रहेगी नहीं। देश में दरबदल कानून भी है जिसके तहत अगर अपनी विधायकी बचाए रखते हुए किसी विधायक को दल बदलना है तो कम से कम जो आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक हैं उनकी 60% संख्या को एक साथ दल बदल करना होगा, तभी उनकी विधायकी बचेगी। और जब 60% विधायक केजरीवाल से खरीद लिए जाएंगे, मैं उन्हीं की भाषा में कहूँ तो, और केजरीवाल की पार्टी नहीं बचेगी। पार्टी सिंबल उन विधायकों के पास जाएगा। आपने शिवसेना का जो बंटवारा हुआ महाराष्ट्र में, उसमें ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो केजरीवाल का ये उद्देश्य जो है वो यही है कि अगर मामला करीबी रहता है किसी भी तरह से तो सरकार बनाने से चूकते हैं, तो उस स्थिति में उनकी पार्टी में जो संभावित टूट है उसे वो रोक सके। उनके बड़े नेताओं के बीच का बखराव अब खुल के सामने आ गया है। दूसरा, चूंकि उन्हें जेल भी जाना है, अभी उनके जो अपराध हैं उनके तहत उनका जेल जाना लगभग सुनिश्चित है, और इस बार पूरा संभावना है कि उन्हें फैमिली टूर पैकेज सरकार दे, तो उसको लेकर भी वो अपनी इमेज थोड़ी सी बेचारे वाली बना के पब्लिक के सामने, अपने समर्थकों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और अगर प्रचंड हार की तरफ आम आदमी पार्टी जा रही है तो वहाँ यह चीज़ एक बहाने का काम करेगी। उन्होंने पहले ही कहा कि EVM 10% हैक तो करते ही है, 90% नहीं करते। 10% वोट EVM में हो सकता है, ये वो कह चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और इस तरह के तमाम आरोप लगाए, पैसा बांटा, ये किया वो किया। अब जो उनकी बची हुई है ये एक गोटी उन्होंने चली है अभी, इन्हें मिला करके उन्हें कुल जमा ये हार के बाद कहना है कि देखो भैया, बीजेपी ने भरपूर बेईमानी से हमें हराया है। उनके कई प्रत्याशी हो सकता है परिणाम आने के बाद कहें कि हाँ हाँ भैया, हमें तो इतने पैसे का ऑफर इसके लिए हुआ था कि चुनाव हार जाओ। लेकिन क्या इन सब से केजरीवाल को कुछ हासिल होगा या उनकी सिर्फ बौखलाहट साबित होकर रह जाएगी? प्रबल संभावना अभी इस समय की जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये चीज़ें महज उनकी बौखलाहट साबित होने वाली है। चुनाव में, राजनीति में हार जीत सामान्य बातें होती रहती है, कभी कोई पार्टी जीतती है कभी हारती है। लेकिन केजरीवाल की हार के साथ दिक्कत ये है कि जहाँ जीत के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई थी और उनकी अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें बहुत जल्दी CM से PM के लिए जंप करने के लिए उकसाया, डंकी रूट चुनने के लिए उकसाया, बिना वीजा पासपोर्ट सीधे घुसने के लिए। वही महत्वाकांक्षा उनके अंत का अब कारण बन रही है। दिल्ली में हार ये तय कर देगी कि उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। उनके राजनीतिक अस्तित्व के बचने की कोई संभावना शेष नहीं है। पहली कंडीशन ये होगी कि उनके विरुद्ध बड़े ही सशक्त मामले हैं अदालतों में, और कुछ नए मामले हैं, क्योंकि जो LG हैं और गृह मंत्रालय वो तैयार बैठा है। इधर उन्होंने कहा कि 15 करोड़ का ऑफर हुआ, ACB पहुंच गया घर, हाँ भाई लाओ सबूत, तो ये भी एक मामला बनेगा। इसके अलावा टेरर फंडिंग से लेकर के कई अन्य मामले भी उनके साथ हैं। सुना है कि राजनीति में आने से पहले कि उनके झोल झाल की गवाह एक लड़की की हत्या का मामला भी कुरेद के दिल्ली पुलिस ने तैयार रखा हुआ है उनके विरुद्ध। उस हत्या में इनके शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा उनकी अपनी पार्टी में एक रेस है। केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठ नहीं सकते, कानूनन बाध्यता है। और सेकंड लाइन में जो लोग हैं उनमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के लिए भी वही स्थिति। आपसी मार लेना भी भ्रष्टाचार के मामलों के लपेटे में हैं, तो उनके लिए भी संभावना जल्द वही हो जाएगी। ये सब तब मैं कह रहा हूँ जब वो जीतते हैं। अब नौबत आएगी उनकी जो पार्टी लाइन में कुछ जो पीछे बचे हुए लोग हैं। सौरभ भारद्वाज है, आपका राघव चड्ढा है, या और इस तरह के नेता हैं। इनके बीच एक होड़ है कि इसके बाद अगर मौका मिले तो गद्दी पे कौन होगा। ये तो बनने से रहे, तो फिर कौन? और उस लड़ाई में इस पार्टी में बहुत से शिकार होंगे। आज समझिए कि जीतन राम मांझी को गद्दी पे बैठाना बड़ा आसान होता है, जीतन राम मांझी को गद्दी से उतारना बड़ा मुश्किल होता है। कुर्सी चीज़ ही ऐसी है, इस पर जो एक बार बैठ जाता है वो फिर उठना नहीं चाहता। और दिल्ली में भी स्थिति काफ़ी हद तक वही है।
कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो उठना नहीं चाहेंगे और जो खड़े हुए हैं वो बैठने को बहुत ज़्यादा उतावले हैं। और इसमें पूर्ण संभावना है कि केजरीवाल के बहुत से काले कारनामे उनके अपने साथी सीबीआई को, ईडी को ससबूत पहुंचा दें। और उस कंडीशन में केजरीवाल परिवार, उनके सहयोगी कई जो करीबी हैं, खासतौर पर मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये और बुरी तरह से। तो अभी घुंघरू सेठ और उनकी मोहिनी ड्रामा कंपनी दिल्ली में कई और ड्रामे आपके सामने लेके आने वाले हैं अगले 3 से 4 दिन में। परिणाम कुछ भी हो, ड्रामे जारी रहेंगे। कल 12 बजे से ड्रामे शुरू होंगे। हो सकता है स्टील का वो गिलास भी वापस निकल आए जिसके सहारे कभी अनशन किए जाते थे, जिसके सहारे आंदोलन किए जाते थे, और आपको सड़कों पर भी कुछ तमाशे देखने को मिले। दिल्ली की पब्लिक को, जो इनके समर्थकों ने बरगलाया जाए कि चुनाव बेईमानी से जीत लिया गया, आप सड़कों पे आइए, दंगा फसाद करिए, तोड़फोड़ करिए, वो स्थिति भी आ सकती है। कल 12 बजे के बाद ये ड्रामा कंपनी कई नए ड्रामे लेके आएगी। कब तक? जब तक ईडी सीबीआई का जो फंदा है वो गर्दन में कस के उस पट्टे को इन्हें वापस तिहाड़ नहीं पहुंचाया जाता। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद क्या विश्वास है, गृह मंत्रालय इसकी तैयारी करके बैठा होगा और अमित शाह एंड कंपनी इस काम को बड़ी शीघ्रता से करेगी। जो कहते हैं सुबस्तति शीघ्रम, तो वो करेगी। और दिल्ली के लोगों को केजरीवाल के साथ साथ कल पूर्ण संभावना है कि इस नाटक कंपनी से भी मुक्ति मिल जाए। नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो मैं कहूँगा दिल्ली वाले अपना दुर्भाग्य चुनने के लिए खुद दोषी है। और अभी कई वर्ष दिल्ली और बाकी देश को ये मोहिनी ड्रामा कंपनी के जो रोड साइड शो हैं वो देखने पड़ेंगे, नुक्कड़ नाटक देखने पड़ेंगे। तो ये नुक्कड़ नाटकों से देश को मुक्ति मिलने वाली है या ये नुक्कड़ नाटक यूं ही सुचारू होते रहेंगे, ये देखेंगे, इन पे आगे बात भी करते रहेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।